बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक नेक सखी औरत की कहानी। तो इस कहानी को मुकम्मल तरीके से जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक नेक खातून रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा सखी थी। इतनी नेक दिल, मेहमान नवाज और गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब ही था। पहले तो कोई मुस्तकिल बस स्टॉप ना था, मगर देहाती लोगों की आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बन गया। अंदर के इलाकों की देहाती लोग 5-10 मील चलकर वहां पर आते कि हम खरीदो फरोख्त के लिए बस में बैठकर शहर को जाएंगे। कभी ऐसा होता कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहां पर रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता। उसी हाल में बैठकर रात गुजारते, भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होती तो और ज्यादा परेशानी होती। इस नेक औरत ने महसूस किया कि यहाँ तो इन लोगों के लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। चुनांचे इस नेक औरत ने अपने शौहर से कहा कि क्यों ना हम लोगों के सहूलियत के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि वह लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सके और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करेंगे। शौहर को ये बात पसंद आई। चुनांचे उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे। जो आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात के वक्त वही खाना खाते और आराम से सो जाते। फिर रात गुजर कर दूसरे दिन अपने काम के लिए चले जाते। ये सिलसिला एक अरसे तक चलता रहा। चुनांचे किसी दुनियादार खैरख्वाह ने इस नेक औरत की शौहर को ये मशवरा दिया कि आपके बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोजाना इतना इतना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खा जाते हैं। ऐसी सखावत का क्या फायदा। जब दोस्तों ने उसके शौहर को बार बार मशवरा दिया तो शौहर के दिल में भी ये बात आ गई कि वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है। चुनांचे एक दिन उसने फैसला कर लिया। चुनांचे शौहर ने ऐसा ही किया और मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीबी को पता चला तो वो परेशान हो गई कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतनी जमीनें अता की थी कि हमारे अपने गंदम से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, अब वे नेकी का जरिया बंद हो गया है। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीबी खामोश हो गई। नेक बीबियां फिर बातें करने के लिए मौका ढूंढा करती है, झगड़े नहीं किया करती। चुनांचे वो मौके की तलाश में रही। एक दिन शौहर से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रह कर तंग सी आ गई हूँ, क्यों ना जमीनों से जरा हो आऊं। शौहर ने कहा बहुत अच्छा, और उसे अपनी जमीन पर लेकर चला गया। वहाँ कुआं, बाग और फसलें थी। वो थोड़ी देर चली फिरी, फिर आकर कुएं के किनारे बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर भी इधर उधर फिरता रहा। काफी देर के बाद कहने लगा नेक वक्त, चले देर हो रही है। कहने लगी बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। बिलाखिर शौहर ने कहा खुदा की बंदी, कुएं में आखिर क्या देख रही हो। बीबी कहने लगी मैं देख रही हूँ कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है। शौहर ने कहा खुदा की बंदी, अगर तू सारे दिन और सारी रात भी बैठी रहेगी तो ये पानी ऐसा ही रहेगा।
खाली डोल भर भर के आते रहेंगे मगर पानी में कमी नहीं आएगी। तो उस नेक दिन खातून ने कहा, अच्छा कुएं का पानी खत्म नहीं होता। शौहर ने कहा, वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ऐ सुनकर वो नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भर के जाते थे, मगर आपको क्यों डर हुआ कि अल्लाह सुब्हानो व तआला तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा। बीबी की ये बातें सुनकर शौहर के दिल में ऐसे चोट पड़ी कि वो कहने लगा कि मैं मेहमान खाने को दोबारा चालू करता हूँ। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा चालू कर दिया। दोस्तों, वो खातून जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना उसी तरह से चालू रहा। लोग आते थे, रात गुजारते थे, दुआएं देते थे और अपने अपने सफर पर चले जाते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला सदका खैरात को बहुत पसंद करता है और सदका करने से इंसान बला मुसीबत और परेशानी से महफूज रहता है। जो अल्लाह ताला की मखलूक को खाना खिलाता है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके रिज़्क में बरकत अता करता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिज़्क में बरकत हो तो आप भी भूखे को खाना खिलाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। जाज़ाकल्लाहु खैरन।